हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इस कहानी के साथ आज आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको बताऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल, जो कि है व्हाट इज इन अ नेम। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ नाम में क्या रखा है। व्हाट इज इन मतलब क्या है, इसमें क्या है, किसमें, आ नेम यानी कि नाम में क्या रखा है। वंस अ बॉय नेम्ड पापक स्टडीड इन अ गुरुकुल। देखिए, एक बार एक लड़का नेम्ड पापक मतलब जिसका नाम पापक था, स्टडीड यानी कि पढ़ता था, जो कि स्टडी का सेकेंड फॉर्म है, इन अ गुरुकुल एक गुरुकुल में। पापक मीन्स सिनर। अब देखिए, पापक का मतलब सिनर होता है यानी कि पापी होता है। सिन का क्या मतलब होता है, पाप, और जो लोग पाप करते हैं उसे इंग्लिश में सिनर बोलते हैं और हिंदी में उसे पापक बोलते हैं। तो पापक का क्या मतलब होता है, सिनर। सो ही वॉन्टेड टू चेंज हिज नेम। इसलिए, सो यानी कि इसलिए, ही वॉन्टेड टू चेंज वह बदलना चाहता था, चेंज का मतलब बदलना, हिज नेम अपने नाम को। देखिए, जब भी वॉन्ट टू प्लस V1 होता है तो हम वो काम करना चाहते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू रन। तो इस तरीके से वॉन्ट टू प्लस V1 लगाकर कोई भी चाहने वाला सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो इस वाक्य का क्या मतलब हुआ, सो इसलिए ही वॉन्टेड टू चेंज हिज नेम, वो अपना नाम बदलना चाहता था। हिज टीचर आस्क्ड हिम टू गो एंड लुक फॉर अ न्यू नेम। हिज टीचर मतलब उसके शिक्षक ने आस्क्ड हिम उससे कहा, क्या कहा, टू गो जाने के लिए, एंड लुक देखने के लिए, फॉर अ न्यू नेम एक नया नाम। ऑन द वे रास्ते में, ही मेट अ पुअर स्वीपर। देखिए, ही मेट, मीट का मतलब होता है मिलना और मेट क्या है, मीट का सेकेंड फॉर्म है। और ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये है पास्ट इंडेफिनिट का। क्यों, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 लगा है, तो वह मिला, किससे मिला, अ पुअर स्वीपर, एक गरीब स्वीपर से। देखिए, स्वीपर किसे कहते हैं, स्वीपर कहते हैं जो लोग झाड़ू लगाने का काम करते हैं उन्हें स्वीपर कहते हैं। तो वह एक गरीब स्वीपर से मिला। हर नेम वॉज धनलक्ष्मी। उसका नाम क्या था, हर नेम वॉज धनलक्ष्मी, विच मीन्स गॉडेस ऑफ वेल्थ। धनलक्ष्मी जिसका मतलब, विच यानी कि जिसका, मीन्स यानी कि मतलब, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ वेल्थ यानी कि धन की देवी। देन तब, ही वेंट ऑन वह आगे बढ़ा। वेंट ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, चलते हुए आगे बढ़ना। एंड सून जल्द ही, मेट अ थीफ एक चोर से मिला। थीफ का मतलब होता है चोर। हिज नेम वॉज धर्मदास। उसका नाम क्या था, धर्मदास। धर्मदास अब किसे कहते हैं, दैट इज वन हु डज गुड डीड्स। धर्मदास, दैट इज मीन्स इसका मतलब वन हु डज गुड डीड्स, जो अच्छे काम करता है। गुड डीड्स, डीड्स का मतलब क्या होता है, काम, और गुड यानी कि अच्छे। तो धर्मदास किसे कहते हैं, जो अच्छे काम करता है। देन तब, ही मेट एन इलिटरेट बॉय। इलिटरेट का क्या मतलब होता है, देखिए इलिटरेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनपढ़। तो वह किससे मिला, एक अनपढ़ लड़के से मिला। हुज नेम जिसका नाम क्या था, विद्यादास, जिसका नाम था विद्यादास। विच मीन डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का भंडार। पापक वॉकड ऑन, पापक आगे बढ़ा, एंड रीच्ड पहुंचा, अ विलेज यानी कि गांव। पापक आगे बढ़ा और एक गांव पहुंचा। ही वॉकड ऑन वह आगे बढ़ा, एंड पास्ड बाय अ क्रीमेशन ग्राउंड। देखिए, क्रीमेशन ग्राउंड का मतलब होता है शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान भी आप बोल सकते हैं। तो वह एक ऐसे जगह से, क्रीमेशन ग्राउंड से गुजरा। सम पीपल वर गैदर्ड देयर। देखिए,
सम पीपल वर गैदर्ड देयर। अब ये जो वाक्य है ये भी पास्ट में है। वर गैदर्ड मतलब क्या हुआ? गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। सम पीपल यानी कुछ लोग, तो कुछ लोग वहाँ इकट्ठे थे। देयर यानी कि वहाँ। ही इंक्वायर्ड उसने पूछा, पता किया। इंक्वायर करने का क्या मतलब होता है? पूछना या फिर पता करना। जिज्ञासा होती है ना, जैसे हम कोई चीज़ की इंक्वायरी करते हैं तो हम क्या करते हैं? पूछते हैं, पता लगाते हैं। तो ही इंक्वायर उसने पूछा, पता किया। एंड फाउंड आउट और उसे क्या पता चला? फाउंड आउट का मतलब पता चलना। दैट अ मैन हैड डाइड एक आदमी मर चुका था। हैड डाइड का मतलब क्या होता है? चुका था, चुकी थी या फिर या था, ये थी। और ये वाक्य कौन से टेंस का हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस का। हिज नेम वॉज अमर सिंह उसका नाम था अमर सिंह। विच मीन्स जिसका मतलब क्या होता है? इमोर्टल लायन। अब देखिए, अमर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमोर्टल बोलते हैं। और सिंह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लायन बोलते हैं। जिसका क्या मतलब हुआ? अमर शेर। द पापक थॉट तब पापक ने सोचा। थॉट का मतलब क्या होता है? सोचना, जो कि थिंक का सेकेंड फॉर्म है। सोचा, क्या सोचा? ओह, ही डाइड इवन दो ही वॉज कॉल्ड अमर। वह मरा या फिर वह मर गया। इवन दो ही वॉज कॉल्ड अमर उसे अमर कहा जाता था। इवन दो तब भी, इवन दो का मतलब तब भी या फिर के बावजूद, उसे अमर कहे जाने के बावजूद भी वह मर गया। अ मैन स्टैंडिंग नियर बाय सेड एक आदमी जो बगल में खड़ा था। नियर बाय का क्या मतलब होता है? पास में, जो पास में है। तो अ मैन स्टैंडिंग जो खड़ा था पास में यानी कि नियर बाय सेड कहा। वॉट इज इन अ नेम नाम में क्या है या फिर नाम में क्या रखा है? अ नेम इज मेयरली यूज्ड टू एड्रेस यू। अब देखिए, मेयरली का क्या मतलब होता है? मेयरली का मतलब होता है ओनली। तो आप ऐसे समझिए, अ नेम एक नाम, इज ओनली यूज्ड एक नाम सिर्फ यूज्ड होता है टू एड्रेस यू। एड्रेस यू मतलब तुम्हें बुलाने में या फिर तुम्हें पुकारने में या फिर तुम्हें जानने में। इट इज वॉट It is what you do, your deeds and actions that counts। अब देखिए, It is what you do मतलब It's what you do मतलब तुम जो करते हो। Your deeds तुम्हारे काम, and actions तुम्हारे कर्म, that counts जो गिने जाते हैं। Counts का मतलब क्या होता है? गिनना, काउंट करना। That is what makes your character जो तुम्हारा चरित्र निर्माण करता है। मेक का मतलब क्या होता है? बनाना या फिर निर्माण करना। और कैरेक्टर यानी कि चरित्र। तो उसने क्या कहा? नाम में क्या रखा है? एक नाम सिर्फ तुम्हें एड्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तुम जो करते हो, तुम्हारे काम, तुम्हारे एक्शंस वही काउंट होते हैं यानी कि वही गिनाए जाते हैं, वही गिने जाते हैं। डैट इज़ वॉट मेक्स योर कैरेक्टर ये वही है जो तुम्हारा चरित्र निर्माण करते हैं। एंड नॉट नेम यू हैव और नाम नहीं जो तुम्हारे पास है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे नाम में क्या रखा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा नाम सिर्फ हमारा एक पहचान होता है जिसके द्वारा हमें जाना जाता है, जिसके द्वारा हमें एड्रेस किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, एक गांव में एक रामू नाम का लड़का था। तो वो रामू नाम का लड़का कौन था? बस ये जानने का ही काम होता है। रामू का चरित्र कैसा है, ये उसका कर्म कैसा है, उससे ही हमें पता चलता है कि रामू कैसा इंसान है, अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिली हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।